अनंत कथा सागर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ और एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। ये कथा है हनुमान जी के बारे में। ऐसा था कि रावण पर विजय प्राप्त करके जब रामचंद्र अयोध्या पहुँचे तो उनके साथ सभी लोग, ऋषि मुनि, हनुमान जी, सुग्रीव, सभी लोग अयोध्या आए हुए थे और उत्सव मनाया जा रहा था। धीरे धीरे उत्सव बीत गया और सब अपने अपने घर प्रस्थान करने लगे। तो रामचंद्र जी ने विभीषण, जामवंत, अंगद, सुग्रीव सबको अयोध्या से विदा किया और कुछ ना कुछ देकर उनको विदा किया। तो सबने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा जो है वो बात बनाने लगी कि भाई हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। दरबार में कानाफूसी भी शुरू हो गई कि हनुमान जी कब जाएंगे। अब उनसे कहे कौन जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता को बोला गया कि भाई आप ही बोलिए हनुमान जी को कि हनुमान जी चले जाएं। तो सीता मैया बोलती हैं कि मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर आए और मुझे धीरज बंधवाया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जाइए, तिहुपुर नारददी जसु गहिए। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लीजिए। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। पूरा रामदल जो है विलाप कर रहा था। तो प्रभु का विलाप सुनकर जो वानर थे सब विकल हो गए थे। तो कहने लगे कि ये तो हनुमान जी ही थे जो मेरे लिए वहां से संजीवनी लेकर आए और जिसकी वजह से मैं जीवित हूं। तो मैं यदि बोलूं तो किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मुझ पर लगा हुआ है, अब हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक मुझ पे और लगा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। मैं तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुजन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रामचंद्र जी के आने की खबर तो हनुमान जी ने ही दी थी। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो भाई। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही मुझसे क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता पिता लक्ष्मण भैया भरत सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अब बचे राघवेंद्र यानी रामचंद्र जी। तो माता सीता ने कहा प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु। राघव जी ने कहा देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कह पाता। देवी जी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है
जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। तो बहुत सोच विचार कर दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे। तब रामचंद्र जी ने सोचा चलो मैं कुछ कहूंगा। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे रामचंद्र जी कैसे कहेंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया है। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तो फिर यदि मैं 2 पद मांग लूं तो? सब लोग सोचने लगे बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज तो हनुमान जी का कर्जा चुक जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की आशंका हो, यानी राज्य को लेकर अहंकार। फिर आपको कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कोऊ बड़ भागी, नहीं कोऊ राम चरण अनुरागी। अब जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, रामचंद्र जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्ज, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। तब राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उऋण हम नाही। हम चारों भाई चाहे कितनी भी बार जन्म ले लें, हनुमान जी का कर्ज नहीं उतार सकते, उनसे उऋण नहीं हो सकते। तो ये कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा, और यदि हो सके तो अपनी आने वाली जनरेशन को इस कथा के बारे में बताइएगा। फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ इसी चैनल में, अनंत कथा सागर में। तब तक के लिए नमस्कार।